नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े और भव्य कुंभ मेले के रोमांचक यात्रा पर। और अगर आप भी सोच रहे हैं कुंभ मेला घूमने की प्लानिंग कैसे करें, कहाँ रुके, कम बजट में अपनी यात्रा को कैसे एक शानदार यादगार बनाएं और कुंभ मेला के दौरान कौन कौन सी चीज है जो खास देखने लायक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी हर वो जरूरी जानकारी और टिप्स जिसकी वजह से आपकी कुंभ यात्रा बहुत ही यादगार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस वीडियो को कई पार्टों में डिवाइड कर रखा है क्योंकि कुंभ मेला बहुत बड़ा है, इसको समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि कुंभ मेला का रहस्य क्या है, कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे हमें घूमना कहाँ है और कैसे घूमना है, किन किन जगहों पर घूमना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हम थर्ड पार्ट में कवर करने वाले रहने की व्यवस्था, हमारे रहने की जो व्यवस्था होगी वो कहाँ होगी। और फाइनली दोस्तों हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम कवर करने वाले हम कम बजट में अपने पूरे कुंभ मेला की यात्रा कैसे कर पाए। और फिफ्थ पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स और सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस ना पाए। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पार्ट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों कुंभ मेले का मुख्य आधार हिंदू धर्म के पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया। इसी दौरान जब समुद्र मंथन हुई तो एक कलश की प्राप्ति हुई। कलश की प्राप्ति होने के बाद देवताओं और असुरों में कलश के प्रति संघर्ष शुरू हुआ। और ये संघर्ष जब हुआ, इसी बीच संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश से धरती के 4 स्थानों पर गिरी, जो कि इस प्रकार है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जिसकी वजह से इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए आप इतना तो जान गए, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं हमें कुंभ मेले में कहाँ कहाँ घूमना है और कौन कौन से धर्म स्थल को देखना चाहिए और घूमते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहली बात, कुंभ मेला करीबन 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, तो इसको पैदल घूमना मुझे लगता है संभव नहीं है। 3-4 दिनों में आप पूरा पैदल पूरी यात्रा करके आप पूरे कुंभ मेले को नहीं घूम सकते हैं। यहाँ पे जो मेन आकर्षण होता है लोगों का, कुंभ मेले में जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका मेन फोकस होता है गंगा में स्नान करना। और गंगा नदी में नहीं, हालांकि गंगा नदी और यमुना और सरस्वती तीनों का जहाँ मेल होता है वहां उसको संगम बोलते हैं। उस जगह को संगम घाट बोला जाता है जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और डुबकी लगाते हैं। और उनका ये मानना होता है और कहा भी जाता है जो संगम में डुबकी लगा लेता है उनकी जो भी पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कुंभ मेला के दौरान आपको कौन कौन से धर्म स्थल पे जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, वहां के दर्शन एक बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों घूमते हुए कुंभ मेला के दौरान जब आपने संगम में डुबकी लगा ली है और उसके बाद जब आपके पास समय बचता है घूमने के लिए, तो आपको इन सब जगहों पे इन प्रमुख मंदिरों के दर्शन जरूर करने चाहिए, जैसे कि हनुमान मंदिर हो गया, आलोपी देवी मंदिर हो गया और भरद्वाज आश्रम। इन सब जगहों पे आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, इनके दर्शन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपको साधु संतों का तप स्थल, जहाँ पे वो साधना कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, उन जगहों पर जाकर उनसे आशीर्वाद या उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको इन सब चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। कुंभ मेला के दौरान बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ रहती है। आपकी बाइक और ये ऑटो रिक्शा जो होते हैं उनको चलना बिल्कुल सख्त ही मना कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन पीछे ही 20 किलोमीटर रोक देते हैं, वो अंदर तक नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई आपके साथ बूढ़ बुजुर्ग है जो आपके साथ जा रहे हैं मेला घूमने, इन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको 20 किलोमीटर चलना शायद इम्पॉसिबल होगा, चलने में परेशानी हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप यंग है तो ही आप ये, हालांकि आपको भीड़ के दिन ही मिलेंगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे मकर संक्रांति का स्नान था, वो बहुत ही खास स्नान होता है जिस दिन बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु होते हैं। करीबन इससे पहले जो मकर संक्रांति था इसमें 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इस बात को देखते हुए आप बूढ़ बुजुर्ग को अपने साथ ले जाए, वरना अगर जाने की इच्छा ही है उनकी तो आप स्नान से 1-2 दिन पहले भी ले जा सकते हैं और उनको स्नान करवा के यातायात के थ्रू आप घर पे वापस आ सकते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कुंभ मेले में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ही खास दिन होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन दिनों स्नान और पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप कुंभ मेला जाए और वहाँ का आनंद ले। चलिए अब इतना तो जान गए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 को कवर करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 3 का जो क्वेश्चन था हमारा वो रहने की व्यवस्था। दोस्तों रहने के लिए कई सारे आपको विकल्प वहां पे उपलब्ध है। दोस्तों सरकार द्वारा टेंट की मुख्य व्यवस्था दी गई है, निःशुल्क, बिना पैसों के आप टेंट के अंदर रह सकते हैं और वो भी बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित।
वहाँ पे गार्ड की भी व्यवस्था दी गई है, तो आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं और एलईडी बल्ब लगाया गया है, जिससे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना देखना पड़े, ना झेलना पड़े। अगर हो सकता है आपको वहां पे अनुचित ना लगे, अच्छा ना लगे, तो आप उसके लिए धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं। वहां पे आसपास में कई सारे धर्मशाला है जो उचित दामों में आपको रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। हो सकता है अगर आप अपना बजट बढ़ाना चाहे तो प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप रहने की अच्छी सुविधा ले सकते हैं। कैफे है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आप फाइनली वहां पे भी रह के अपना कुंभ के मेला की यात्रा को शानदार और यादगार बना सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आइएगा, कोई भी रेस्टोरेंट और कैफे आपको पहले ही बुक करना होगा। अर्जेंटली बुक करने पे आपको हाईएस्ट प्राइस देना पड़ सकता है या आपके साथ स्कैम हो सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए पहले आप होटल बुक करके वहां पहुंचिए। इतना तो जान गए, अब चलिए जानते हैं हमारे खाने की व्यवस्था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंभ मेला करीबन 25 सेक्टर में फैला हुआ है। इसको सेक्टर 22 बांटा गया है। तो इस 25 सेक्टर में ना जाने कितने बाबा और साधुओं के आश्रम है। इसके दौरान उनके तरफ से शुद्ध प्रसाद और लंगर के सहायता आपको खाने की मुख्य सुविधा दी गई है। भोजन कर सकते हैं। हर आश्रम में न जाने करीबन हर आश्रम से कुछ न कुछ प्रसाद जरूर बढ़ते हैं, तो आपको खाने की भी कोई चिंता नहीं होने वाली है। आप फाइनली 4 से 5 दिन 6 दिन आराम से वहां पे रहकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने इतना तो जान लिया। अब हमारा चौथा पॉइंट जो था, कम बजट में हम कुंभ मेले की पूरी यात्रा कैसे कर पाएंगे, चलिए उसको आप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, सरकारी बस और ट्रेन, जिससे आपको आसानी से सुविधा मिलेगी और आप बहुत ही कम बजट में कुंभ मेले तक प्रयागराज पहुंच पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन मुख्य स्नान होता है उस दिन 20 किलोमीटर पीछे ही आपका यातायात बंद कर दिया जाता है। आपको पैदल ही इतना दूर चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखते हुए आइएगा। नेक्स्ट, भोजन। दोस्तों महाकुंभ मेले में कई जगह मुफ्त भंडारे होते हैं, जहाँ आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकल ट्रांसपोर्ट आपके लिए ई रिक्शा और पैदल चलना सबसे बेहतर हो सकता है। नंबर 5, टिप्स और सावधानियां। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा अपने साथ आपका आधार कार्ड या पहचान पत्र हमेशा रखना चाहिए। और भीड़ भाड़ से बचने के लिए मुख्य स्नान के दिन आपको सुबह सवेरे 3:30 से 4 बजे करीब गंगा में स्नान, संगम घाट पे स्नान करके जल्दी लौट जाना चाहिए अपने टेंट की तरफ, वरना आप भीड़ भाड़ में फंस जाएंगे। पानी और अपना जरूरी सामान हमेशा अपने साथ रखें। नेक्स्ट, मेले का मैप और हेल्पलाइन नंबर अपने पास जरूर रखें। और हालांकि बता दूं आपको, सभी सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, करीबन 25 सेक्टर है, सभी सेक्टर में हर जगह पुलिस चौकी की व्यवस्था दी गई है। तो आपको इसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी अगर खो जाते हैं तो आप पुलिस के सहायता अपने बिछड़े हुए अपने भाई से, बहन से, आराम से अपने बुजुर्ग यात्रियों से मिल सकते हैं। नेक्स्ट, एक बात आपको जो बहुत ही ध्यान रखनी है, अपने बच्चों और बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि मेले में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी कुंभ मेला से जुड़ी यात्रा और पूरी गाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो कुंभ मेला जाने की कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कब जाना है कुंभ मेला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।